आपको ये टेबल, ये टेबल है, ये आपको याद करना है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बोलूँगा। जो पहले जो है साइन, ये आपको याद करना है। साइन का साइन 0 होता है 0, साइन 30 बराबर होता है 1/2, साइन 45 होता है बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर होता है √3/2, साइन 90 बराबर होता है 1। अब कॉस का आप कैसे याद रखोगे? कॉस का आप इसके साइन का है, इसका इसे यहाँ से आओगे उल्टा, इसको कॉस में, मतलब कॉस 0 जो है वो साइन 90 है। इसी तरह से आप, मतलब कॉस 0 है, यहाँ पे क्या है 1, ये आप यहाँ पे लिखोगे। इसी तरह से साइन ये है वाला, दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे आएगा √3/2, ये यहाँ पे आएगा 1/√2, 30 आएगा यहाँ पे 1/2, और ये आएगा यहाँ पे 0। अब टेन का कैसे आप निकालोगे? टेन टेन बराबर होता है साइन डिवाइड बाई कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या है, 0 में साइन 0 होता है 0 और 1, ये आएगा 0/1, इसके बराबर आएगा 0, मतलब tan 0 आएगा। इसी तरह से ये tan 30, इसको 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, मतलब tan 30 बराबर आएगा 1/√3। इसी तरह से 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ये आएगा 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/√2, ये आएगा √3। इसी तरह से 1/0 ये होगा इन्फिनिटी। तो ये आप इन तीनों का याद रखोगे। बाकी जो दूसरे और तीन है उनसे आप वो इनवर्स की रिलेशन लगाओगे, वो तीन आएंगे, ठीक है। अब ऑल्सो फॉर 37 और 53 के लिए भी हमें मेमोराइज करने हैं। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बोलूँगा जो कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे। अब एक ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ये 90 है, यहाँ पे आप लिखोगे 37 और यहाँ पे लिखोगे 53, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 3 4 5, 3 4 5। अब आपको कोई भी निकालना है, इसी भी से निकालोगे। सपोज दैट आपको साइन 37 डिग्री निकालना है, ठीक है। साइन 37, साइन किसके बराबर होता है? पहले आपको अभी मैंने बताया, साइन बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके साइन 37 मतलब ये वाला एंगल कंसिडर किया हमने। अपोजिट साइड कौन है? ये, मतलब 3 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन है? 5, 3 डिवाइड बाई 5, ये आएगा साइन 37। इसी तरह से अगर आप टेन 37 निकालोगे, टेन 37 कैसे निकालोगे आप? टेन किसके बराबर होता है? टेन होता है बराबर अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पे हम 37, ये वाला एंगल हमें कंसिडर करना है। इसके अपोजिट में कौन है? 3 डिवाइड बाई एडजेसेंट कौन है इसके? ये वाला हाइपोटेन्यूज बड़ा वाला है, वो नहीं लेना है, 3 डिवाइड बाई 4। इसी तरह से आप कोई भी, मतलब cos 37 हो, cos 53 हो, कोई भी मतलब निकालना हो, इसी ट्रायंगल आप ट्रायंगल बनाओगे। फिर अगर आपको कोई भी पूछेगा आप इसी से बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू बताना है। ये हमें एक साइड जो अगर दिया है हमने, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस एंगल और इस साइड को रिलेट करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये अगर हम ये और ये हमें रिलेट करना है, ठीक है। तो ये हुआ इस एंगल का, ये है अपोजिट साइड डिवाइड बाई ये कौन सा है? हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज किसकी फॉर्मूला है? साइन। तो ये एंगल दिया है हमें यहाँ पे, ये क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। अब अपोजिट साइड x है डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 इज इक्वल टू साइन 60। अब दो पता है और एक निकालना है, ये तो इजी है, देखेंगे हम फिर भी। x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। साइन 60 इसके बराबर है, होता है √3/2 इंटू 5। आंसर क्या आएगा? 5√3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ये वाला साइड दिया है और ये वाला एंगल दिया है, ये निकालना है। तो अब हम देखेंगे, ये वाला दिया है, इसी के अपोजिट में है, मतलब अपोजिट साइड दिया है डिवाइड बाय ये कौन सा है? एडजेसेंट साइड, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। टेन थीटा क्या है यहाँ पे? 53 डिग्री, ठीक है। तो अपोजिट साइड हमें दिया है 16, यहाँ पे अपोजिट साइड है 16 डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड क्या है? x इज इक्वल टू 1053। अब 1053 हमें पता होना चाहिए क्या है। अभी मैंने बोला है आपको किस तरह से आप निकालोगे। यहाँ पे 3 4 5 लिखोगे। अब हमें 53 का बोला है, तो हम यहाँ पे 53 लगाएंगे। 10 किसके बराबर होता है? अपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट, मतलब
53 आएगा। अपोजिट क्या है 4 डिवाइड बाई एडजेसेंट है 3 मतलब 4/3, ये आएगा यहाँ पे 4/3। और इसके यहाँ पे 16/x लिखेंगे हम, ठीक है। अब x यहाँ यहाँ लाओ, x बराबर होता है 3 × 16 डिवाइड बाई 4, 4 1 एंड 4 4 ऐसे होगा, 4 3 12 होगा फाइनल आंसर, मतलब x किसके बराबर आया हमें 12 के। अगला वाला क्वेश्चन दिया है हमें, अगर साइन थीटा बराबर होता है 4/5 के, तो हमें सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बताइए, ठीक है। साइन थीटा बताया है इसने 4/5 के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर आल्सो होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे, हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है यहाँ पे 5 के, और परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये देखेंगे हम परपेंडिकुलर 4 के। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है पहले, फिर आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। ये थीटा मानते हैं। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि एंगल नहीं दिया है तो दो साइड्स दिए हैं, एक निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 4 स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16, एक्स इज इक्वल टू √9, एक्स क्या है आया हमें 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर आया 3 के। तो अब आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला है। अब हम कॉस थीटा का बताएंगे। साइन थीटा 4/5 दिया है हमें, कॉस थीटा क्या है, किसके बराबर होता है कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड कौन है इस थीटा का, ये एक्स मतलब 3 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है 5। इसी तरह से टेन थीटा इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4 डिवाइड बाई बेस क्या है 3। इसी तरह से आप सारे निकालोगे। और ये पाइथागोरस मैंने अभी यहाँ पे लगाए, जो लगाए है पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये अगर ट्रायंगल है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है या यहाँ पे बेस है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ये इन तीन साइड्स को रिलेट करता है। कैसे, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम पे हमें कुछ रिलेशंस जो हमें डिराइव होती है वो ये वाली है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये वाली इंपॉर्टेंट है। और ये दो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फार्मूले बोलूँगा जो कि आपको याद रखने हैं, पहले इनको नोट डाउन कीजिए और फिर आप इनको डेली रिवाइज करोगे, ठीक है। पहले साइन माइनस थीटा है, अगर ऐसे कोई है सपोज दैट साइन -50, ये माइनस इस साइन में बाहर निकलता है मतलब -sin50 ये आएगा -sin50, मतलब ये माइनस बाहर निकलता है। इसी तरह से कॉस को अगर माइनस हुआ वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, वो आएगा पॉजिटिव ही। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। अगर टेन थीटा में अंदर माइनस होगा तो वो बाहर निकलेगा साइन की तरह, ठीक है। अब अगली वाली है को फंक्शन आइडेंटिटीज़। को फंक्शन आइडेंटिटीज़ क्या बोलते हैं, अगर साइन π/2 माइनस थीटा है वो इसके को फंक्शन में चेंज होगी, ठीक है। जब को फंक्शन बोलेंगे, साइन के को फंक्शन है कॉस, को टेन की को फंक्शन है कॉट, ठीक है। कोसेक की को फंक्शन है सेक, ठीक है। अगर साइन π/2 माइनस थीटा होगा वो आएगा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस π/2 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा आएगा कॉट थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा आएगा कॉस थीटा, और कॉस π/2 प्लस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। अगर आपको ये वाले याद नहीं रहेंगे, इसके लिए मैंने एक जनरल ट्रिक आपके लिए बनाई है, इसको बोलते हैं हम एस्टिक रूल, ठीक है। एस्टिक रूल मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे अगर साइन π/2 प्लस माइनस थीटा होगा वो आएगा कॉस थीटा के बराबर, मतलब π/2 यहाँ पे होगा, फिर अगर प्लस या माइनस होगा थीटा के वो कॉस थीटा में चेंज होगा। बट जो ये इसका साइन है वो डिसाइड करेगा कौन, एस्टिक रूल, वो मैं आपको अभी बोलूँगा, ठीक है। इसी तरह से अगर n π साइन n π प्लस माइनस थीटा होगा तो वो इसी, अगर n π में होगा तो साइन उसी फंक्शन में रहेगी, फंक्शन चेंज नहीं होगी, बट साइन कौन डिसाइड करेगा, यहाँ भी एस्टिक रूल ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस्टिक रूल बताएंगे थोड़ा सा क्या होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एस्टिक रूल के बारे में कुछ बताऊँगा। अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे हम ASTC लिखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी हम बोलते थे इसको। तो ए का मतलब है यहाँ पे ऑल, मतलब यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब है साइन
और इसके अपोजिट कौन है, कोसेक। ये दो इसमें पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे कौन है, टी से कौन आएगा, टेन और कॉड, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सी का मतलब कौन है, कॉस और सेक, मतलब ये दो यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको पता होगा 180 है, यहाँ से यहाँ तक 270 और यहाँ से यहाँ तक 360 है, ठीक है। तो अब अगर आपको अभी बोला मैंने आपको, अब साइन π/2 प्लस थीटा है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करोगे, अब π/2 कॉस थीटा में होगा। अब ये अब प्लस या माइनस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, एस्टिक रूल। एस्टिक रूल बोलता है, अब देखें यहाँ पे है साइन π/2 यहाँ तक मतलब 90, π/2 यहाँ तक आप पहुँचे, प्लस थीटा मतलब थोड़ा आगे यहाँ, मतलब आप इस क्वाड्रेंट में पहुँचे। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन है यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कॉस π/2 प्लस थीटा, ये π/2 यहाँ पे आएगा, मतलब इसकी को फंक्शन आएगी, कॉस की कौन सी को फंक्शन है, साइन। यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, एस्टिक रूल। देखेंगे हम एस्टिक रूल से क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एस्टिक रूल से, एक सेकंड, एस्टिक रूल से हम π/2 यहाँ पे हम यहाँ तक π/2 पहुँचे, प्लस थीटा थोड़ा आगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुँचे। तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमें क्या है, कॉस, मतलब ये बाकी सारे नेगेटिव है, साइन और कोसेक ही यही दो पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन, ठीक है। इसी तरह से आप सारी फंक्शंस का देखोगे। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको याद रखना है। साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसी तरह साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये इसी तरह ये वाली और ये वाली आप नोट डाउन कीजिए और इसको मेमोराइज़ करना है आपको। और ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों हर जगह यूज़ होती है। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगली वाली रिलेशन क्या है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शंस, ठीक है। इन फंक्शंस का वैल्यू निकालना है हमें। अब इसको हम कैसे करेंगे, कॉस 105 आपको पता नहीं है, कॉस 105 इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सपोज कॉस 105 अगर आप ब्रेक करोगे 60 और 45 में, 60 और 45 क्या होता है, 105 होता है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 60 और 45 में, 60 प्लस 45, 60 और 45 हो गई ना 105, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब कौन सी फार्मूला इसमें यूज़ होगी, ये वाली, कॉस कॉस ए प्लस बी, कौन सी वाली, कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो कॉस 60 प्लस 45 किसके बराबर आएगा, कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 साइन 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, cos 60 1/2 cos 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के माइनस साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, 1/2 आया माइनस √3/2 अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम है, इसके बदले हम एक ही लिखेंगे 2√2, ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह से आप 15 साइन 15 डिग्री का भी सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे आप लिखोगे, 15 डिग्री, इसको आप 60 माइनस 45 भी लिखते हो, 60 माइनस 45 होता है ना 15, तो ऐसे ही आप लिखोगे साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इसको भी कौन सी फॉर्मूला लगेगी, साइन एक्स माइनस वाई इसके बराबर होती है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये आप इसको यूज़ करोगे इस वाली में, तो आपको आंसर मिलेगा। अगर फिर भी मैं इसको वैल्यू पुट करके दूंगा, फिर आप आंसर खुद निकालोगे। दैट इज साइन एक्स माइनस वाई इसके बराबर होता है साइन, यहाँ पे एक्स क्या है 60, कॉस वाई क्या है 45 माइनस कॉस एक्स क्या है 60
साइन वाई क्या है 45। अब इनमें आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन टू सर्कल्स, दो सर्कल हमने हमें दिए हैं, यहाँ पे हम सर्कल दो बनाएंगे। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब यहाँ पे एक आर्क है और यहाँ पे एक आर्क है, इनकी लेंथ सेम है, मतलब इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। सबटेंड सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर। ये सेंटर पे एक बनाता है एंगल 60 डिग्री और दूसरा बनाता है एंगल क्या 75, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका रेडियस, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। इसका मानते हैं हम कैपिटल आर, इसका मानेंगे हम स्मॉल आर, ठीक है। और फाइंड द, हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिय। हमें इन रेडिय, जो ये रेडिय है, इनका रेशियो निकालना है, मतलब कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है, अब पहले में हम देखेंगे, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है और आर्क लेंथ क्या है एल डिवाइड बाई रेडियस है यहाँ पे आर, ठीक है। अब दूसरे में देखेंगे हम, यहाँ पे 75 डिग्री है एंगल, आर्क लेंथ एल ही है और रेडियस क्या है स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे एल और एल ये तो सेम है, ये यहाँ पे लाए आप इसको 60 आर इज इक्वल टू एल, यहाँ पे आएगा 75 स्मॉल आर इज इक्वल टू एल। अब एल और एल यहाँ पे सेम है, तो मतलब दोनों इक्वेशन बराबर होगी, मतलब 60 आर बराबर होगा 75 स्मॉल आर के, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर है, ये यहाँ पे लाएंगे, डिवाइड होगा, ठीक है। 60 कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 75। तो ये 60 यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 60। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो और क्या है, हमें बस इतना ही है ट्राइगोनोमेट्री के बारे में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।